हाँ तो भाइयों, मैं हूँ वैभव ठाकुर और आप देख रहे हैं @वैभव13 ब्लॉग्स। तो भाइयों, आज दिवाली का त्यौहार है। मैं अपने सभी सब्सक्राइबर्स को हैप्पी दिवाली विश करता हूँ। विश वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस दिवाली टू ऑल ऑफ माई व्यूअर्स एंड देयर फैमिलीज एंड देयर लव वंस। तो आप शुरुआत करते हैं जी ब्लॉग की। तो कल की दिवाली का तोहफा टीम इंडिया ने हमको दे ही दिया था। कल जो मैच हुआ है ना, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, जिसका हमें मोस्ट अवेटिंग सीरीज थी, जिसको हम रोहित शर्मा और कोहली के कमबैक सीरीज़ के रूप में मान रहे थे। मैं आपको बताऊं तो एक तरीके से वो ऑन ट्रैक जा रही थी, पर उसमें जो है थोड़ी सी मतलब मिसहैप हो गई और वो अनफॉर्चुनेटली वो मैच घट घट कर 26 ओवर्स पर साइड का रह गया। तो खैर बात रही 131 रन की। समाओ इंडिया मैनेज 131 रन टारगेट। समाओ इंडिया मैनेज टू गिव, इंडिया ने किसी तरीके से जो है ऑस्ट्रेलिया को 131 रन का टारगेट दे दिया। वो इंडिया की जो मैं कहूँगा अनफॉर्चुनेट रहा पहला वनडे। पहले तो बारिश आती रही, बहुत देर तक पिच को ड्राई अप करने का काम चलता रहा। सुपर सॉकर्स लगे, 2-3 बार पासिंग थावर्स हुए। सब ने एवरीवन वाज थिंकिंग दैट मैच विल स्टार्ट सून। तो उसमें हम थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हुआ। खैर कोई बात नहीं। तो मैच शुरू हुआ, 131 रन किसी तरीके से इंडिया ऑस्ट्रेलिया को दे पाई, जिसमें ऑस्ट्रेलिया मात्र 2 विकेट खोकर, ओनली 2 विकेट्स, लूजिंग बाय ओनली 2 विकेट्स। तो ऑस्ट्रेलिया ने वो 2 या 3 विकेट खोकर वो टारगेट जो है अचीव कर लिया और बहुत ही बेहतरीन तरीके से इंडिया ने अपनी परफॉर्मेंस दिखाई। पर अप टू द मार्क नहीं हो पाई इंडिया की टीम, जहाँ तक मेरा ख्याल है। और जहाँ तक आपका ख्याल है, आप भी लिखकर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ड्रॉप कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट बॉक्स में लिखे हुए सवालों का जवाब देने के लिए कभी भी तैयार रहता हूँ। तो ये तो रही बात फर्स्ट वनडे की। और रोहित शर्मा और कोहली सर की मैं बात करूँगा तो रोहित शर्मा की मतलब थोड़ा सा इन दोनों से एक्सपेक्टेशन हाई रहती है। मैं कहता हूँ सीनियर प्लेयर्स तो वो अप टू द मार्क नहीं रही। आई एम सॉरी टू से दैट, बट दे वर नॉट अप टू द मार्क। तो क्योंकि वो जो है वो खेले अपनी एबिलिटी के हिसाब से खेले। मैं कहूँगा रन्स ही है, बोथ ऑफ देम हैव टन्स ऑफ एक्सपीरियंस, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन देयर इंटरनेशनल क्रिकेट कैरियर। तो उसके बाद बात करेंगे, मतलब एक तरीके से फोकस कंसंट्रेशन की बात होती है। वो पहला मैच मैं आपको कहूँगा वो कंसंट्रेशन इतना मजबूत नहीं रह पाता, वो हमें भी समझना चाहिए। तो ये तो बात हो गई कि जो आप देखते हैं सेकंड वनडे में क्या होता है। सेकंड वनडे आपका होने, और कोहली सर की बात करेंगे तो उन्होंने 8 बॉल खेल कर 0 रन पर आउट हो गए। कर कोई बात नहीं, आते रहते हैं। सेकंड वनडे में देखेंगे, सेकंड वनडे में इंडिया क्या कमाल कर पाती है। तो कुल ओवरऑल इट हैज़ बीन अ वेरी डिसअपॉइंटिंग स्टार्ट फ्रॉम द इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू। खैर इंडिया खेली भी अपने एफर्ट के हिसाब से, वो टीम एफर्ट था, पर उस हिसाब पर नहीं खेल पाई। तो पता नहीं क्या हुआ। खैर जी, ऐसा होता है ऑस्ट्रेलिया में, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया में खेलना कभी भी, प्लेइंग इन ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस, व्हेन यू ट्रैवल करके जाते हो। और उसके बाद आपको, जैसा कि मैंने आपको बताया, ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में खेलना इतना आसान नहीं होता, स्पेशली व्हेन यू प्लेइंग आफ्टर फिनिशिंग टेस्ट सीरीज अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़। तो उसके बाद आपको 1 हफ्ते की ऑस्ट्रेलिया में
ट्रेनिंग चाहिए होती है जो प्लेयर्स को नहीं मिल पाई, या शुरुआत में शेड्यूल ऐसा रहा, मुझे पता नहीं है। तो कोई बात नहीं, अब सेकंड वनडे में देखते हैं क्या होता है। तो जो है, क्योंकि वहाँ जो है ना उछाल पेसी और बाउंसी पिचेस हैं, तो उसको अडेप्ट करने के लिए ख़ासतौर पर एशियन टीम्स को टाइम लगता है। पर जो इंडिया में कैपेबिलिटी है, जो इंडिया में पोटेंशियल है प्लेयर्स की, ख़ास तौर पर विराट कोहली, अक्षर पटेल, श्रेयस अय्यर, रोहित शर्मा और आपके केएल राहुल, मतलब सितारों से भरी हुई टीम, जिसको मैं मान रहा था कि बहुत नहीं, खैर कोई बात नहीं, अब देखेंगे सेकंड वनडे में। सेकंड वनडे है 23 तारीख से, तो 23 तारीख से एडिलेड में है वो भी, मुझे लग रहा है। देखेंगे, टाइम तो मुझे पता नहीं है, पर आप सीधा देख सकते हैं उसे हॉटस्टार पर OTT के रूप में। अगर आप चैनल की बात करेंगे तो स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क्स पर आएगा वो। अगर आपके पास डिश TV वगैरह है तो इसी के साथ मैं अपने व्लॉग को ख़त्म करता हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें मेरे ठाकुर को, बेल आइकन को दबा दें, ताकि जब भी मैं अपनी वीडियो डालता हूँ तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो ऐसे ही चैनल्स, ऐसी नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर तो ज़रूर करें। मैं अगला व्लॉग ज़रूर जल्दी लेकर आऊँगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, अपने फ्रेंड्स का ख्याल रखें, खाते पीते रहें। और दिवाली और जो फेस्टिव सीज़न है उसके लिए बेस्ट विशेस मैं दोबारा देना चाहूँगा। तो इसी के साथ मैं अपने व्लॉग को ख़त्म करता हूँ। दिस इज ठाकुर साइनिंग ऑफ, बाय बाय।